आओ अपन बात करते हैं। अब देखो सिंपल यूट्रस वाले में क्या होगा, जो बीच का डिवीजन था ना उसको अपने को सीधा कर देना है, तो कुछ ऐसा। तुम यार मेरे डायग्राम में तुम बेइज्जती कर दिए मेरी है। आप बहुत सुंदर डायग्राम बनाओगे बेटा। बोर्ड में बनाओ तो पता चले। मस्त बन जाएगा। देख लेना कैसे बनेगा, उसी हिसाब से बनाना जिससे गड़बड़ ना हो। अभी मैं ले लूँगा ना, सीधा ले लूँगा। देखो ये गिन के 5 बनाना। राइट साइड वाला बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा, ऐसा। आप कह रहे हैं ये वाला पार्ट क्या है, बॉडी। ये वाला पार्ट क्या है, बॉडी। अरे यार बार बार गड़बड़ क्यों करवा रहे हो भाई तुम लोग। हम करवा रहे हैं कि आप खुद कर रहे हैं? ये फंडस है जो 2/3 पार्ट होता है। इधर वाला बॉडी है। ये ओवरी है। ये ओवरी है। ओवरी जिस जगह पे रखी रहती है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी जिस जगह रखी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम कैविटी। अब देखो पूरा इतना बनाओ, फिर इसके आगे करते हैं जल्दी से। और गंदा
हो गया। सुनो ना, एक काम करो, पहले चलो पूरा मैं बनाता जाता हूँ, समझते जाना, फिर उसके बाद बना लेना तो सही रहेगा। आ जाओ, देखो इधर। जैसे यदि अपन बात करें ना फीमेल, वो सिंपल यूट्रस यानी सिंपल फीमेल सेक्स ऑर्गन की यदि अपन बात करें तो सिंपल फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है ना नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ध्यान देना, पहला वाला पार्ट ये हो गया पूरा, जिसको मैंने बोल दिया क्या, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल दिया, पहला फैलोपियन ट्यूब। दूसरा पूरा ये वाला पार्ट हो गया, देखिए ये वाला पार्ट हो गया दूसरा पूरा, जिसको हमने बोल दिया यूट्रस। क्या बोल दिया, यूट्रस। तीसरा ये वाला पूरा पार्ट हो गया जिसको हमने बोल दिया वेजाइना। अपन ने क्या बोल दिया इसको, वेजाइना। तो यदि अपन बात करें, देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें इन ह्यूमन, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें इन ह्यूमन, तो अपने दिमाग में 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला आना चाहिए क्या, फैलोपियन ट्यूब, दूसरा यूट्रस, तीसरा वेजाइना। यहाँ पे 3 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। पहला आना चाहिए यूट्रस, दूसरा आना चाहिए फैलोपियन ट्यूब और तीसरा आना चाहिए वेजाइना। यूट्रस को काट के बाहर निकालने को हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, वेजाइना को काट के बाहर निकालने को बोलते हैं कॉल्पोटोमी और फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, साल्पिंगोटोमी। क्लियर। अब कोई नहीं बनाएगा प्रियंका, पहले सुनो एकदम। अब अपन चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेजाइना, फिर बात करेंगे यूट्रस, फिर बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब। तो यदि अपन वेजाइना की बात करें तो वेजाइना के बाहर की वेजाइना 3 लेयर होती हैं, समझना ध्यान से। वेजाइना की 3 लेयर होती हैं, तो हम सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं वेजाइना के, तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एडवेंसिया। बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, एडवेंसिया। फिर इसके बीच में जो ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू वाले को हम क्या बोलेंगे, स्मूथ स्मूथ मसल्स। इसके अंदर सबसे एक और अंदर एक होता है, अंदर एक और लेयर होती है, उसको क्या बोलेंगे, बोलो, म्यूकोसा। अंदर एक और लेयर होती है, अंदर वाले लेयर को हम बोलेंगे म्यूकोसा। अंदर एक और लेयर होती है तो हम इसको बोलेंगे म्यूकोसा। ये तीनों लेयर लाइन से याद रखिएगा। क्लियर। बाहर वाले को हम बोलेंगे एडवेंसिया, बीच वाले को बोलेंगे स्मूथ मसल्स, अंदर वाले को बोलेंगे हम म्यूकोसा। तो ये वेजाइना की 3 लेयर होती हैं। फिर वेजाइनल की जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, मतलब जो ये वाला पार्ट है, देखिएगा जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग को एक लेयर कवर करती है जिसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ हाइमेन। क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ हाइमेन। हाइमेन लेयर होती है जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। क्लियर हुआ। तो अपने को वेजाइना के बारे में अपने कितना पता चल गया, वेजाइना के बारे में पता चल गया कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का ही एक पार्ट होता है। बाहर वाले लेयर का एडवेंसिया, फिर स्मूथ मसल्स, फिर म्यूकोसा बोलेंगे। क्लियर। अब हम वेजाइना के बाद कहाँ चलते हैं, ऊपर चलते हैं यूट्रस में। तो जैसे वेजाइना से आप ऊपर जाओगे ना, जैसे वेजाइना से आप ऊपर उठना शुरू करोगे तो सबसे बाहर वाला एक गेट मिलता है, एक ये वाला गेट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलेंगे एक्सटर्नल ओस। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओस। फिर इसके बाद एक और ये जगह होता है ऐसे सेम टू सेम, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल ओस। इस दोनों के बीच के गैप को हम क्या बोलेंगे, ये वाला दोनों का बीच का गैप क्या होता है, ये होता है सर्विक्स। क्या होता है, ये सर्विक्स। इतना क्लियर हो गया सबको। एक एक चीज़ याद रखना। फिर से देखो, जो वेजाइना होती है तीन कवरिंग होती है। ना अभी मत लिखो ना, मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। जो मतलब वेजाइना की वेजाइना की जो मतलब जो वेजाइना होता है इसकी 3 कवरिंग होती है। बाहर वाले का एडवेंसिया, फिर स्मूथ मसल्स, फिर म्यूकोसा। म्यूकोसा का भी लॉजिक बताएंगे क्या था। फिर अपन क्या करते हैं, देखो वेजाइना से अब कहाँ चलेंगे अपन, यूट्रस। जैसे अपन यूट्रस साइड जाना शुरू करेंगे तो एक बाहरी गेट रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। उसके अंदर एक और गेट होता है जिसको हम बोलेंगे इंटरनल ओस। एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस के बीच की जो जगह होती है उसको अपन बोलते हैं सर्विक्स। समझ में आ गया। अब इसके बाद चलिए अपन ऊपर चलते चलते हैं। तो जैसे अपन ऊपर गए तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या होता है, यूट्रस, जहाँ पे बच्चा 9 मंथ तक रुकता है। मतलब इस वाले पूरे पार्ट में बच्चा 9 मंथ तक रुकता है, याद रखिएगा। अब जो यूट्रस वाला पार्ट होता है ना, तो यूट्रस वाले पार्ट के बेटा 2 पार्ट होते हैं। एक होती है बॉडी, एक होता है फंडस, एक होती है
बॉडी, एक होता है फंडस। तो देखो ये हो गया फंडस वाला पार्ट, ये हो गया बॉडी वाला पार्ट। अब क्या होता है कि फंडस और बॉडी वाला जो पार्ट होता है ना, ये 3 लेयर होती हैं, मतलब यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, ठीक है। अब 3 लेयर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जैसे मान लो ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे 3 लेयर होती हैं हर जगह। यहाँ भी ऐसे 3 लेयर होंगी, यहाँ भी ऐसे 3 लेयर होंगी, क्लियर। तो बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं ना, एक ये लेयर हो गई है यूट्रस की। ये देखिए आपको पता चल रहा होगा, यहाँ भी ऐसे 3 लेयर हो गई ना। तो बाहर वाले लेयर को हम बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम, बीच वाले लेयर को मायोमेट्रियम, अंदर वाले लेयर को एंडोमेट्रियम, याद रखिएगा। तो इसको कहाँ लिख दूँ, 1 2 3। तो ये बाहर वाला लेयर जो होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, बीच वाला होता है मायोमेट्रियम, अंदर वाला होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब बच्चा यूट्रस में अटैच होता है तो यूट्रस के अंदर एक नीचे नई लेयर बनती है। हेलो, यहाँ पे न्यू लेयर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडस। क्या बोलते हैं उसको, डेसिडस। तो जो बच्चा होता है ना, बच्चा यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी अटैच हो सकता है और यहाँ भी अटैच हो सकता है। सेम ऐसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मतलब यूट्रस की पूरी जो वॉल होती है लेयर में, मतलब रियल में 3 लेयर की बनी होती हैं। क्लियर हुआ। तो देखो हमको क्या क्या समझ में आ गया, वेजाइना की 3 लेयर समझ में आ गई, यूट्रस की 3 लेयर समझ में आ गई। अब हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब की 3 लेयर। क्लियर। तो फैलोपियन ट्यूब में देखो ऐसा है, एक तो ये लेयर हो गई, एक तो बाहर वाली हो गई, फिर ये दूसरी हो गई, फिर एक और ये लेयर हो गई, ये दोनों के बीच का गैप हो गया। समझ में आया। अब बाहर इसके अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, हाँ, अंदर वाली लेयर होगी म्यूकोसा, बीच वाली स्मूथ मसल्स, बाहर वाली सब म्यूकोस, सिरोसा, ठीक है। तो इसकी भी 3 लेयर हो गई। अब आप मान लीजिए कि ये 3 लेयर, ये 3 लेयर और ये 3 लेयर बहुत बार एग्जाम में आती हैं, इन तीनों में से, क्योंकि बहुत बार डाउट होता है, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझिएगा। फिर से एक बार देखो, एडवेंसिया, स्मूथ मसल्स, म्यूकोसा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और सिरोसा, स्मूथ मसल्स और म्यूकोसा, स्मूथ मसल्स और सिरोसा, मतलब ऐसा हो गया 3 लेयर, ठीक है। चलो ये हो गया, इसमें एक और, वही तो 1 2 3 है ना, ये रियल में जो सिरोसा होती है ना, हाँ, सिरोसा रियल में ऐसा होता है कुछ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जो अपना सिरोसा होती है ना, सिरोसा ये वाली लेयर है, देखो, क्योंकि ये बाहर वाली लेयर डर्मिस होती है, ये लेयर है, 3 लेयर होती है, ये हो गई सिरोसा। क्लियर हुआ। अब समझना, इन तीनों लेयर में एक ये और एक ये 3 लेयर है। बाहर वाली लेयर को मैंने क्या बोल दिया, सिरोसा, स्मूथ मसल्स, म्यूकोसा। इन तीनों का भी मैं जॉइंट काम बताने वाला हूँ कि इन तीनों का जॉइंट काम क्या होता है। क्लियर हुआ। ये हो गया अपना। तो अब देखो, जो मैंने बोला था मेनली कि हमारा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन के होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, तो तीनों की मैंने स्ट्रक्चर और तीनों की लेयर पढ़ लिया। अब इसमें जो एसेसरी चीज़ें हैं अपन वो देखेंगे। एसेसरी चीज़ें आ जाती है बेटा ओवरी। क्या आ जाती है, ओवरी। तो ये है ओवरी, ये होती है ओवरी। और जो ओवरी होती है, तो ओवरी, अब देखो ओवरी नीचे ना गिर जाए, इसीलिए एक यहाँ पे स्पेस रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल स्पेस। और इस लिगामेंट को क्या बोलेंगे, इस लिगामेंट को क्या बोलेंगे, पेरिटोनियल लिगामेंट। समझना, देखो ऐसा है कि यहाँ पे मतलब कि जो पेल्विक रीजन होता है, फीमेल का जो पेल्विक रीजन होता है,
पेल्विक रीजन में देखो यहाँ से और यहाँ से एक ऐसे धागे टाइप का कुछ निकला हुआ है, एक ऐसे रस्सी टाइप का, यानी कि मतलब ऐसे कुछ ये मान लो कुछ पट्टा टाइप, कुछ चद्दर टाइप का है, लिगामेंट जिसको बोलेंगे पेरिटोनियल लिगामेंट। और इसी चद्दर टाइप के ऊपर क्या रखी हुई है, ओवरी। क्या रखी हुई है, ओवरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओवरी ही प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, बाकी जो चीज़ आप देख रहे हो सारा का सारा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। कुछ समझ में आ रहा है? ओवरी को मैंने क्या बताया था, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, बाकी सारा का सारा चीज़ क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो ओवरी जहाँ पे रहती है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस, और पेरिटोनियल स्पेस को जो कवर करती है, जो उसको बनाती है, वो होता है हमारा पेरिटोनियल लिगामेंट। और ओवरी के मतलब ओवरी के अंदर जो रेड कलर से दिख रहे हैं, ये आपको क्या है ये ओवम। क्या है ये? थोड़ा सा हम ओवम के बारे में बाद में बात करेंगे, जब हम ओवरी पढ़ेंगे ना तो ओवम के बारे में बात करेंगे। 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, जब बच्ची 5 महीने की होती है तो कम से कम 7 लाख ओवम होते हैं, और जब बच्ची 13 साल की होती है तो सिर्फ 500 बचते हैं। समझना, 7 लाख, फिर जब पार्चुरेशन होता है तो 2 लाख, फिर ऐसे करके मतलब डेवलप होते होते फिर लास्ट में कितने बचते हैं, 500 बचते हैं। तो जब हम सिर्फ ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये पढ़ लेंगे। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा वेजाइना का स्ट्रक्चर। और कुछ छूटा क्या? कुछ छूटा, हाँ, फैलोपियन ट्यूब छूट गया। इनके पार्ट के नाम सुनो। ये अपना पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब का जो ये वाला पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का जो फिंगर टाइप का जो पार्ट है ना, फैलोपियन ट्यूब का जो फिंगर टाइप का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी। फैलोपियन ट्यूब के नीचे जो ये देखो ऐसे स्पेस है ना, जो जगह है, ये जो जगह है, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, पहला फिम्बरी, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। वो ये वाला पार्ट हो जाएगा इन्फंडिबुलम, ये वाला पार्ट हो जाएगा इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। अब सुनना क्या होता है, जो फिम्बरी में ये वाला ये है ना, जो यहाँ पे देखो जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोलते हैं, बोलो? एब्डोमिनल ओस्टिया। एब्डोमिनल ओस्टिया। अब एब्डोमिनल ओस्टिया का काम क्या होता है समझना, ठीक है, ध्यान से। जैसे मान लो ये ओवरी है, ओवरी से होता है ओवुलेशन। जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज में क्या होता है, ओवुलेशन। अभी समझ में नहीं आएगा, फिर टाइम दूंगा ना बेटा। 1, 7, 14 और 21 समझिएगा। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो कि एक मतलब 28 डेज का होता है। तो 1 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, तो इस दिन होता है 14 डेज में होता है ओवुलेशन। 14 डेज में क्या होता है, ओवुलेशन। और जब ओवुलेशन होता है तो ओवरी से एक ओवम बाहर निकलता है, ओवरी से एक ओवम बाहर निकलता है, और जैसे ये ओवम बाहर निकलता है तो एब्डोमिनल ओस्टिया से इसको सक कर लिया जाता है। समझिएगा, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन से सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में अब जा रहा है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन से सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में जा रहा है। वैसे तो बुक में जो 3D डायग्राम बना होता है ना, वो ऐसे बना रहता है। बुक में जब तुम लोग 3D डायग्राम देखोगे तो ऐसे बना रहता है, लेकिन रियल में ये दोनों कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब सुनो, ओवरी से एक कैसे बाहर निकलेगा, ध्यान देना मतलब बढ़िया से। जैसे मान लो कि एक बड़ा सा गुब्बारा है, उसमें बहुत सारी हवा भर गई, उसके अंदर वो फोम नहीं होते गोल गोल कलर के, वो बहुत सारे भरे हुए हैं। और वो जो फोम भरे हुए हैं ना, उनमें से कोई एक बड़ा हो रहा है, छोटा से एक बड़ा हो रहा है, धीरे बड़ा। जैसे बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है ओवरी में। जैसे ये बड़ा हुआ, अब ये मान लो धीरे धीरे बड़ा होता गया, इतना बड़ा हो गया। अब जैसे बड़ा होगा ना तो ओवरी यहाँ पे ऐसे होती जाएगी, देखो ऐसे होती जाएगी, धीरे धीरे ऐसे होते जाएगी, ठीक है। एक टाइम बाद जब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब मैं इसका डायग्राम पढ़ूंगा तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे इसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्सफुली बाहर निकलेगा, और जैसे ये ओवरी से एक फोर्सफुली बाहर निकलेगा ना, यहाँ साइड में खड़ा रहता है क्या, फैलोपियन ट्यूब का फिम्बरी वाला पार्ट, और इसके एक को सक कर लेता है एब्डोमिनल ओस्टिया से। मतलब कुछ ऐसे, जैसे ये ओवरी है, यहाँ पे क्या है, एब्डोमिनल ओस्टिया है। ओवरी में यहाँ से मान लो ये एग है, देखो ये ऐसे है, कुछ ऐसे, ये एग है। अब ये एग एक फोर्सफुली बाहर निकला,
जैसे ये एग यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पे कैच कर लिया जाता है, किसके, यहाँ से अंदर जाता है, मतलब यहाँ पे स्पेस रहता है, यहाँ से अंदर चला जाता है, इसलिए अपन इसको ये बोलते हैं, क्या बोलो, याद रखना जो एब्डोमिनल ओस्टिया होता है वो क्या होता है, युवराज सिंह, कभी कैच नहीं छोड़ता चाहे भले मर जाए, ठीक है। तो जितने भी एग निकलते हैं सारे के सारे ये कैच कर लेता है। हाँ नहीं वो मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं कैच, हाँ वो कैच ले ही लेगा वो, ठीक है। तो हाँ याद रखना, कोई दिक्कत, एक बार और रिपीट करूँ तो थोड़ा पानी पिलाओ, फिर एक बार और रिपीट करता हूँ। अरे यार पोज दे रहा हूँ, तुम भी भाई, हाँ ऐसा बोलोगी, कॉपी चुरा लूँगा तुम्हारी। सिंप्लेक्स, पेरिटोनियल कैविटी, एक फैलोपियन ट्यूब, सब हो गया, पेंडिकुलम सब हो गया ना, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, देखो क्या छोड़ा बताओ, कुछ नहीं छोड़ा। क्या अभी तो आगे पढ़ाऊँगा ना, ये तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बताया हूँ। क्यों, जब अपन नहीं, तुमको तो वो तुमने डायग्राम में बहुत कुछ थ्योरी लिखा है बेटा, स्ट्रक्चर जल्दी बनाओ फटाफट। बस ये लास्ट है ना, ये लास्ट देखो, अरे इधर आओ, देखो इसको एक बार फिर से समझो, मैंने इसलिए पूरा रफ कर दिया कि तुम लोगों से पूछूंगा, ठीक है। यदि अपन बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। वेजाइना में हम बात करें तो 3 लेयर थी, बाहर वाली लेयर को क्या बोले थे, एडवेंसिया, स्मूथ मसल्स और म्यूकोसा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या था, देखो वेजाइनल ओपनिंग थी, क्या था, तो अपन ये बना रहे हैं, हाँ यहाँ पे आप देखिए ये था वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग है। आप ये समझिए ना, ये वेजाइनल ओपनिंग थोड़ा बड़ी है, मतलब ये सिर्फ ऐसे गेट नहीं है। यदि अपन बात करें किसी गेट की, घरों में जो गेट लगे रहते हैं तो एक पतली लेयर रहती है कि गेट के भी 2 पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला, हेलो होते हैं ना जब भी, तो ऐसे वेजाइना का भी, ऐसे जो वेजाइना है ना, तो समझो ना ये गोला को थोड़ा बड़ा कर दो। जैसे मान लो यदि अपन ने नॉर्मली ऐसे बनाए, यदि अपन नॉर्मली ऐसे बनाए तो देखो ये पूरा वेजाइनल ओपनिंग है, ये पूरा वेजाइनल ओपनिंग है, तो एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट। वेजाइनल ओपनिंग के 2 पार्ट हैं, तो वेजाइनल ओपनिंग के भी दो पार्ट होंगे। देखो तो एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक इसके जो अंदर है, मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, हाँ पाइप टाइप का है ना, तो ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे है ना, तो ये वेजाइनल ओपनिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे कवर करता है हाइमेन, ये है हाइमेन लेयर। ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, तो याद रखना वेजाइनल ओपनिंग के 2 पार्ट, एक वो वाला पार्ट जो अंदर है, एक वो वाला पार्ट जो बाहर है, समझ गए। वेजाइनल ओपनिंग के 2 पार्ट हैं, एक वो वाला पार्ट जो उसके अंदर है, तो जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे, अंदर वाले पार्ट को अपन बोलेंगे वेजाइनल ओरिफिस। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, वेजाइनल ओरिफिस, अंदर वाले पार्ट को। और जो इसके बाहर वाला पार्ट है, मतलब कि यदि अपन चलो ये बाहर वाला पार्ट बोल देते हैं, जो बाहर वाला पार्ट है, मतलब कि जैसे ये था तो ये वाला पार्ट हो गया वेजाइनल ओरिफिस, और जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। समझ में आ गया, मतलब कि जो वेजाइनल ओरिफिस है नियर टू सर्विक्स, ये सर्विक्स के पास है, नियर
सर्विक्स, ये सर्विक्स के पास होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा, पहले वेजाइना वाला क्लियर हुआ, वेजाइना वाले पार्ट क्लियर हुआ। मतलब जैसे वेजाइना एक पूरा का पूरा गेट है, गेट के बाहर वाले पार्ट जो बाहर साइड जो खुलता है, बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, वेजाइनल ओपनिंग। और ये वाला पार्ट जहाँ से फिर सर्विक्स अटैच है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, वेजाइनल ओरिफिस। क्लियर हुआ? नींद आ रही है? पानी पियो ना। क्या कहे सो रही हो? वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइन, देखो इधर वेजाइनल ओरिफिस अपन ये बता दिए थे ना, वेजाइनल के बारे में बता दिए थे। अब आ जाओ ऊपर, एक बार फिर से अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। वेजाइनल ओपनिंग, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ना, तो वेजाइनल ओपनिंग से जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे ये मतलब 14 डेज, 7, 28, 1 और 21 समझिएगा। मतलब कि जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है। जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होता है 5 दिन तक क्या होती है, ब्लीडिंग। और फीमेल में जो ब्लीडिंग होता है बाया, क्योंकि मतलब फीमेल में 2 ओपनिंग होती हैं। एक होता है यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन बाहर आता है, एक होता है वेजाइनल ओपनिंग जहाँ से क्या आता है, ब्लीडिंग बाहर, मतलब ब्लीडिंग या बच्चा बाहर आता है। तो अब यहाँ पे सुनिएगा, ये डेसिडस लेयर है, मैंने बता दिया था, हाँ ये डेसिडस लेयर है। जैसे मतलब कि ये आगे प्रोसेस समझ में आएगा जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे। बस ये मानो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब ब्लीडिंग होती है ना, तो ये लेयर ब्रेक होती हैं, ये लेयर सारी की सारी लेयर टूटती हैं। और ये जब सारी लेयर टूटती है ना, तो यहाँ से ब्लड बाहर आता है। क्या बाहर आता है? ब्लड। चलो बाद में उसको पढ़ना, इधर आ जाओ, क्लियर है? देखो चलो, डेसिडस लेयर ब्रेक होगी और डेसिडस लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम में अटैच होता है। इसीलिए जो पेन होता है ना, पेन इसीलिए होता है क्योंकि देखो जो हमारा एंडोमेट्रियम, अंदर की एंडोमेट्रियम है, यहाँ डेसिडस लेयर है। तो जब डेसिडस लेयर ब्रेक होती है तो जिससे अटैच है वो भी थोड़ा बहुत डैमेज होती है। क्लियर? बाकी जो नॉर्मली जो ब्लड बाहर आता है वो एंडोमेट्रियम का नहीं है, वो डेसिडस का ब्लड बाहर आता है। क्लियर? और जैसे ब्लड बाहर आता है ना, तो ब्लड बाहर आता है बाई वेजाइना। किसके थ्रू बाहर आता है? वेजाइनल के थ्रू बाहर आता है, वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है। अब यदि ये वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है, और हमने तो पढ़ा था कि वेजाइना को तो हाइमेन कवर करके रखती है नॉर्मली, क्या होता है। और एक चीज़ याद रखो, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, मतलब जो वेजाइना होता है, वेजाइना को हाइमेन कवर करता है। ठीक है? तो आज से मतलब बहुत सालों पहले अपन क्या मानते थे कि यदि फीमेल में हाइमेन लेयर है, यदि फीमेल में हाइमेन लेयर है, मतलब फीमेल में क्या है, वर्जिनिटी है। लेकिन यदि हाइमेन लेयर ब्रेक हो गई है तो वर्जिनिटी खत्म हो गई है। लेकिन समझना ध्यान से, अपन क्या बोलते हैं, यदि फीमेल में मतलब वर्जिनिटी है, मतलब कि हाइमेन लेयर है, और जो यहाँ से ब्लड बाहर आता है वो वेजाइना से ही बाहर आता है। तो यदि वेजाइना में हाइमेन लेयर है तो 2 केस हो सकता है। या तो यदि ब्लड बाहर आएगा तो मतलब हाइमेन लेयर ब्रेक हो गई, टूट गई, या तो यदि हाइमेन लेयर है तो ब्लड ही बाहर नहीं आना चाहिए। कैसे पार्शियली कवर होती है? जैसे मान लो कि ये, जैसे मान लो ये ऐसे वेजाइना है तो कैसे कवर करेगी पार्शियली? कैसे भाई, तुम्हें पूछना, क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझो, बाकी तो मैं आंसर बता दूंगा बहुत अच्छे से, पहले क्वेश्चन समझो। चलो ठीक है, ये हो गया देखो वेजाइनल ओपनिंग, ये हो गया वेजाइनल ओपनिंग, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये हो गया वेजाइनल ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ होती है, आप बताओ? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये है वेजाइनल ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ है? इसको भी देखेंगे, बस मन में क्वेश्चन लिखो, अभी अपन सारे समझाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि यदि फीमेल में हाइमेन लेयर है तो फीमेल वर्जिन है, यदि हाइमेन लेयर नहीं है तो वर्जिनिटी खत्म हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले ऐसा मानते थे कि यदि हाइमेन लेयर है तो ऐसा होता था, वर्जिनिटी होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये चीज़ अब ख़त्म कर दिए गए हैं, मतलब हाइमेन लेयर का होना या ना होना वर्जिनिटी का कैरेक्टर्स नहीं मानते।
क्लियर, क्योंकि एटलीस्ट और बहुत सारी, क्योंकि ये लेयर किसी किसी में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा थिन होती है तो नॉर्मली दौड़ने वोड़ने से ब्रेक हो जाती है। तो जो हाइमेन लेयर होती है इसके वर्जिनिटी का कैरेक्टर्स नहीं होती। क्लियर पहला। अब दूसरा क्या होता है, जो हाइमेन लेयर है ना, जो इसके वेजाइना को कवर कर रही है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पार्शियली कवर करती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पार्शियली कवर करती है। जैसे मान लीजिए कि ये वेजाइना है, ठीक है, यदि ये वेजाइना है तो हाइमेन पार्शियली मतलब कैसे कवर करेगी, बताओ। देखो जैसे मान लो पानी का मटका है, पानी के मटके में अपन नॉर्मली रेड कलर का कपड़ा ढक देते हैं, तो पार्शियली मतलब कैसा ढकेंगे, हाँ क्या क्या छन्नी जैसे काम करेगा, नहीं छन्नी जैसे काम, क्योंकि छन्नी जैसे काम करेगा तो कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग के जब फर्स्ट सेकेंड डे होता है ना, तो यहाँ से ब्लीडिंग के टाइम पे मतलब यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू के ग्रुप भी बाहर आते हैं, क्योंकि अचानक ब्रेक होता है ये सारी की सारी लेयर, तो वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि यदि वैसा रहेगा तो कैसे बाहर आएगा, कैसा प्लेन कवर होगा ना। यदि ये प्लेन कवर हो जाएगा, यदि ये प्लेन कवर हो जाएगा तो कैसे बाहर से आएगा, नहीं आएगा। आओ इधर, ठीक है, चलो तो एक ये हो गया अपना वेजाइना के बारे में पता चला। अब एक वेजाइना के बारे में एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ और सुनो। क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन होता है तो कॉपुलेशन में इंसेमिनेशन के टाइम पे सीमेन यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है, और जैसे सीमेन यहाँ पे आता है तो वेजाइना में स्पर्म का होता है कैपेसिटेशन, वेजाइना में स्पर्म को होता है कैपेसिटेशन। अब जब सीमेन मतलब जब सीमेन, अब हम नाम ले रहे हैं सिर्फ स्पर्म, जब स्पर्म इसके वेजाइना में आता है तो इसकी डेथ क्यों नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि स्पर्म हेप्लॉन्टिक है और ब्लड अपने बॉडी का क्या है डिप्लॉन्टिक है, यदि स्पर्म अपनी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो उसका डेथ हो जाएगा। तो ये इसका डेथ क्यों नहीं होता, क्योंकि ये मेल का पार्ट है कि मतलब कैसे क्या है इसका, क्या क्यों यहाँ ब्लड नहीं होता क्या वेजाइना में, वेजाइना में ग्लैंड होती हैं क्या, ऐसा क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब अपन सीमेन यहाँ पे रिलीज़ करते हैं तो जिस स्पर्म होता है तो स्पर्म की डेथ यहाँ पे क्यों नहीं होती, क्योंकि स्पर्म में हेप्लॉन्टिक है, फीमेल बॉडी डिप्लॉन्टिक होती है, तो उसको मार देना चाहिए लेकिन नहीं मारता। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाइए, अब आ जाओ सर्विक्स अपन पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, अभी दूंगा, पहले आ जाओ सर्विक्स से। तो यदि अपन बात करें सर्विक्स की तो मैं इस स्ट्रक्चर को देखो इधर बनाया हूँ, ये सर्विक्स वाला पार्ट है। सर्विक्स वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस जो वेजाइना के पास है, इंटरनल ओस जो यूट्रस से अटैच है। मतलब देखो ना, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट सर्विक्स है, और सर्विक्स का ये वाला पार्ट जो है ये वेजाइना से अटैच है, और सर्विक्स का ये वाला पार्ट जो है वो यूट्रस से अटैच है। जो वाला पार्ट यूट्रस से अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ओस, और जो इससे अटैच है वेजाइना से अटैच है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। ठीक है। अब सर्विक्स के अंदर क्या होता है, तो सर्विक्स के अंदर म्यूकस फोल्ड पाए जाते हैं। म्यूकस की कुछ फोल्डिंग्स लेयर होती हैं, म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं सर्विक्स के अंदर, ऐसे कुछ फोल्डिंग होती है ऐसे, और इन फोल्डिंग को हम बोलते हैं अर्बर यूटेराई मसल्स। मतलब कि जैसे देखो ये पूरा सर्विक्स वाला पार्ट है ना, सर्विक्स वाला पार्ट, तो सर्विक्स वाले पार्ट के अंदर ऐसे कुछ मसल्स के फोल्डिंग है ना, ये फोल्डिंग। तो ये मसल्स की जो फोल्डिंग्स होती हैं, इस फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, अर्बर यूटेराई। ठीक है, और अर्बर यूटेराई, ठीक है, ये हो गया अपना एक्सटर्नल ओस, इसमें हो गया सर्विक्स वाला पार्ट हो गया। अब अपन आ जाएंगे इधर, एक यहाँ क्वेश्चन था भूल गया,
अभी मन में था, 3-4 क्वेश्चन थे यहाँ, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया ना, वेजाइना वाला समझ में आ गया और अपना सर्विक्स वाला समझ में आ गया। सर्विक्स वाले समझ में ये वाली मसल्स याद रखना, जो अर्बर विटी यूटेराई होती है ये सर्विक्स के अंदर वाली मसल्स होती है। और ये मसल्स किससे बनती है? म्यूकोज। इसको मैं क्या बोला, सर्विक्स में अपने को इतना याद रखना तुम लोग कि सर्विक्स में क्या होता है। अब देखो, जब नॉर्मली वेजाइना का साइज बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ जो अभी बोल रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ये सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पार्चुरेशन के टाइम पे देखो, नॉर्मल यदि अपन बात करें, नॉर्मल इतना, क्योंकि ये तो यूट्रस वाला पार्ट हो गया, नॉर्मली इतना जो साइज होता है, नॉर्मल साइज होता है 8 से 9 सेंटीमीटर। कितना होता है? 8 से 9 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ इरेक्टाइल टाइम पे जब पॉपुलेशन होता है तो इसका साइज बढ़ के 9 से हो जाता है 15 से 17 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 15 से 17 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ भी फोल्डिंग है, यहाँ भी फोल्डिंग है, तो यदि आप इसको खींचोगे तो फोल्डिंग खुलेगी, और जब फोल्डिंग खुलेगी तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो फोल्डिंग होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जैसे यही है। अब यदि आप इसके फोल्डिंग को आप सीधा करोगे तो इसका साइज नहीं बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ेगा। और जैसे इसका साइज बढ़ता है तो इसका साइज बढ़ के कितना हो जाता है? 15 से 17 सेंटीमीटर। और जो साइज बढ़ाने में हेल्प करती है वो होती है कौन सी? म्यूकोजल फोल्ड, जिसका नाम क्या हो जाता है? अर्बर विटी यूटेराई। नॉर्मली इसका नाम जो हमारा है ये म्यूकोजल फोल्ड ही है, लेकिन इसको हम ये नाम से भी बोल देते हैं। तो ये हो गया अपना सर्विक्स वाला पार्ट, क्लियर? तो हो गया वेजाइना वाला पार्ट, ये हो गया सर्विक्स वाला पार्ट। अब आ जाओ यूट्रस। अब यूट्रस में समझना बहुत अच्छी चीज़, 1 मिनट। चलो देखो, जो अपन मेन चीज़ बताने वाले थे, बस 5 मिनट और फिर ख़त्म। अब क्या होगा, जैसे ओवुलेशन होता है, जैसे ओवुलेशन होता है, जैसे ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होने के टाइम पे ओवरी से एग रिलीज होता है। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। राहुल कहाँ ध्यान है? ओए कहाँ नींद आ रही है? हैं? ये जैसे ओवरी है, ओवरी से क्या होता है? ओवुलेशन। जिसको नींद आए तो खड़े हो जाया करो, थोड़ा ब्रेन एक्टिव रहता है ना। जैसे ओवुलेशन है, ओवुलेशन में क्या होता है? ओवरी से एग बाहर निकलता है और एग को युवराज सिंह कैच करके कहाँ भेज देता है? एम्पुला वाले पार्ट में। कहाँ भेज देता है? एम्पुला वाले पार्ट में। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ओवरी, मतलब कि ये एग यहाँ गया, मतलब यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज में क्या चलेगा, क्या जाएगा? एग जो था तो कहाँ जाएगा? एम्पुला वाले पार्ट में। याद रखिएगा, 14 डेज में एग गया एम्पुला वाले पार्ट में। यदि उसी टाइम पे कॉपुलेशन होता है और कॉपुलेशन होने के बाद हाँ नहीं, कॉपुलेशन जैसे होता है, कॉपुलेशन होने के बाद स्पर्म भी यदि यहाँ पे सेम टाइम पे पहुँच गया, जैसे कॉपुलेशन हुआ, जिस दिन एग पहुँचा, यदि सेम टाइम पे यहाँ पे स्पर्म भी पहुँच गया, तो स्पर्म यदि सेम टाइम पे पहुँच गया तो इन दोनों का क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन, और ये बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के लिए देखो, ओवुलेशन होना कितनी केस ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन के लिए ओवुलेशन होना पहला, दूसरा एब्डोमिनल ओस्टिया का एग को कैच करना, यदि कैच नहीं कर पाएगा तो भी दिक्कत, और कैच करके इसको एम्पुला तक भेजना। और सेम उसी टाइम पे, जिस टाइम पे एग यहाँ पे गया है ना, सेम उसी टाइम पे मतलब कॉपुलेशन के थ्रू स्पर्म का भी यही टाइम पे पहुँचना। यदि ये दोनों सेम टाइम पे पहुँचते हैं तो इन दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा? जाइगोट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे बन गया जाइगोट, बन गया जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद देखो ये इसका डेवलपमेंट होने लगा, लेकिन ये अटैच कहाँ होता है? जो 9 मंथ तक रहता है, तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया यहाँ पे एम्पुला वाले पार्ट में, लेकिन ये अटैच कहाँ होता है? कहाँ
कहाँ अटैच होता है? यूट्रस में। तो मतलब कि ये यहाँ से ऐसे राउंड राउंड करके आता है, जैसे सिक्का नहीं होता तो सिक्के को ऐसे 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 पूरा घुमा घुमा के आके यहाँ अटैच होता है, ठीक है। और जब ये अटैच होता है, अब जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये अटैच होता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? कुछ फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो आगे चल के बनाते हैं प्लेसेंटा। क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा। अब बताइए एचसीजी हार्मोन कहाँ से निकलता है? फर्स्ट टाइम प्लेसेंटा से। ह्यूमन कॉर्टिकॉइड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ना, ये फर्स्ट टाइम कहाँ से निकलता है? प्लेसेंटा से। तो ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब देखो ये अटैच हो गया, तो जैसे ये यहाँ पे जाइगोट बना, मतलब कि क्या हो गया? ठीक है। और जैसे इसका 9 मंथ 7 डेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वितरण। वाह, मिठाई बटेगी ना जी बच्चा बाहर। वितरण कोई नहीं ना।